टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी, जिन लोग इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी और जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी कई सारी खास टिप्स लेकर आई हैं, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं शेयर मार्केट में भारी गिरावट की भरपाई कैसे करें टैक्स बचाकर, कैसे कैलकुलेट होगी लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की देनदारी, और साथ ही हॉस्टल के किराए पर भी लगेगा जीएसटी। जानेंगे क्या है कोर्ट का फैसला। इन सारे मुद्दों के बीच में सबसे पहली बात जब टैक्स की आती है तो टैक्स एक ऐसी चीज, ना भरे तो टेंशन, भर दे तो टेंशन। अब देखिए ना, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको भी अभी भी टेंशन से मुक्ति नहीं मिली है। नोटिस आ रहे हैं, चूंकि उनको रिफंड देना आखिर सरकार को, तो सरकार पूरी तरह से छानबीन कर लेना चाहती है। ऐसे नोटिस बहुत आ रहे हैं, क्या आपके क्या फीडबैक आपके पास? देखिए, रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे पहले तो आपको इंटीमेशन आएगी, जिसको हम नोटिस नहीं मानते हैं। ये सिर्फ इंटीमेशन होती है, ये बताने के लिए कि आपका डिमांड है, रिफंड है, या नो डिमांड नो रिफंड, बट आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और जैसे आपने रिटर्न भरी थी सरकार ने वैसे के वैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हर साल आती है, लेकिन इस साल से एक नई चीज़ देखने को मिली है, जिसमें आपके पास एक एसएमएस आता है और एक नोटिफिकेशन आती है पोर्टल पे, जिसमें आपको एक कुछ लिखा गया होता है, ऐसा जैसे कि आपका रिफंड है तो आप इसको अप्रूव कीजिए तभी रिफंड रिलीज करेंगे, या आपने कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम की है, जैसे कि पिछले साल आपका 80C और 80D की डिडक्शन नहीं थी, लेकिन इस साल आपने 80C भी लिया है, 80D भी लिया है, तो सरकार पूछ रही है कि आप इसे कंफर्म कीजिए, क्या ये डिडक्शन जो आपने ली है ये जेन्युइन है, ये आपकी बनती है। जब आप इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा। तो ये नई चीज देखने को आई है इस साल, ज्यादातर लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो कैसे, ईमेल पे आ रहा है या फिर मैसेज पे आ रहा है, कैसे आता है? देखिए, मैसेज पे आएगा और आपके मैसेज पास जैसे मिला उसके बाद हमें क्या करना होगा? आपको पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है और पोर्टल पे भी आपको ये मैसेज दिखेगा, जहां पे आपको कंफर्म का बटन दिखेगा कि आप इसे कंफर्म करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो रिफंड आपने क्लेम किया है ये बिल्कुल जेन्युइन है। जब आप इसे कंफर्म कर देंगे तो कुछ ही दिन में आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दो चीजें, जिन लोगों के रिफंड अब तक नहीं आए, एक बार जाके पोर्टल पर देख रहे हैं कहीं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन इस टाइप से तो नहीं आया, और दूसरा जिन लोगों ने पहली बार शायद किसी सेक्शन के तहत रिफंड क्लेम कर रहे हैं उनको ये संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनकी मोटी रकम रिफंड में बन रही है, शायद सरकार पैसा देने से पहले छानबीन कर लेना चाहती है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिए और अपने मैसेज को भी चेक करते रहिए, और साथ ही साथ पोर्टल पे जा करके आप अपने लॉगिन करके देखें कि कहीं आपके नाम से कोई इस तरह से सवाल जवाब तो नहीं किया जा रहा। करना कुछ नहीं, जैसा कि गौरी ने बताया, सिर्फ आपको जाकर कंफर्म करना है कि जो आपने जानकारी दी थी वो जानकारी बिल्कुल सही है और रिफंड बनता है, ताकि रिफंड आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हैं गाजियाबाद से प्रदीप जी। प्रदीप जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। बिल्कुल बढ़िया सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने जब अपना ITR भरा करंट ईयर के लिए, तो उसमें मुझे वो 59,000 दिखा रहा था कि मुझे देने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो मैंने अपना चालान के थ्रू जमा कर दिया और वो भर दिया, लेकिन जब मैंने चेक किया अपना फॉर्म 16 तो उसमें एक मिसिंग था मेरा होम लोन का, तो 2 लाख रुपीज। तो मैंने रिवाइज फॉर्म भरा, जब मैंने रिवाइज फॉर्म फिलअप किया तो उसमें मुझे रिफंड दिखा रहा था 2,000 रुपीज, तो वो रिफंड मुझे आ भी गया है जो रिवाइज वाले में। ठीक है। तो ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो मैंने गलती से 59,000 पे कर दिया है गवर्नमेंट को? अच्छा जी, तो देखिए, आपने जो रिटर्न अपनी रिवाइज की है ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई गलती हुई है। सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन कीजिए अपना एक्सेल पे या अपना एक पेपर पेन लेके कैलकुलेशन कीजिए और देखिए आपका एक्चुअल रिफंड बनता कितना है। अगर आपका एक्चुअल रिफंड 2,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो आपने शायद रिटर्न भरने में गलती की है। रिटर्न भरते टाइम आपने जो TDS आपका कटा था, जो आपके एम्प्लॉयर ने TDS काटा, या आपने जो 59,000 का टैक्स आपने अलग से जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया है रिटर्न में, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर ना करते हुए आपका कम रिफंड बना दिया है। तो आप रिटर्न दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। रिटर्न रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे जब आप रिटर्न बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कोई गलती होगी आपसे या कोई चीज़ आप मिस कर देते हैं या एक्स्ट्रा रिफंड आप क्लेम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो
रिटर्न को रिवाइज करने से पहले बी डबली श्योर कि आपने जो रिटर्न रिवाइज की है, जो रिफंड क्लेम किया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रदीप जी, आपने रिफंड क्लेम नहीं किया था क्या, जो आपने 57,000 जमा किए थे चालान के थ्रू? नहीं। अच्छा, नहीं किया। देखिए, तो आपकी बीमारी पकड़ में तुरंत में आ गई, और जैसा कि गौरी ने कहा है, आप फिर से रिवाइज करिए और इसको क्लेम करिए, आपका पैसा तुरंत आपको मिल जाएगा, आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब नोएडा, और यहाँ से तारकेश्वर नाथ शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारकेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार कोहली सर। कोहली साहब ने, मेरा नाम लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्डा, है ना? तो आप सवाल बताएं, आपका जवाब सटीक मिलेगा। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, और उसकी जो टर्नओवर बनती है सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस की, वो 3.65 करोड़ बनती है। ठीक है। और उसमें मुझे एक ह्यूज लॉस लगा हुआ है 17 लाख की, 17 लाख की, जो कि पुराने प्रोविजन के अनुसार टैक्स ऑडिट में मतलब फाल करता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैं देख रहा था कि आईसीआई की कोई गाइडलाइंस आई है, उसके अनुसार अब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का जो एब्सोल्यूट फिगर है उसी को टर्नओवर माना जाएगा। अच्छा। तो उसके अनुसार मेरी जो टर्नओवर बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की एब्सोल्यूट टर्म में, वो 6,80,000 बनती है। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं जो अभी रिटर्न फाइल करनी है, अभी बिलेटेड रिटर्न हो गया है, तो उसमें टैक्स ऑडिट मुझे करानी पड़ेगी, या बिना टैक्स ऑडिट के भी मैं फाइल कर सकता हूँ? मुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है वैसे, क्योंकि आगे ट्रेडिंग मुझे करनी नहीं है। ठीक है। देखिए, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। जो ऑडिट होता है वो आपको तब कराना होता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है। लेकिन एक और क्लॉज है जो ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से कम है, लेकिन आपके जो कैश के खर्चे और कैश की इनकम है वो टर्नओवर के 5% से कम है, तो आप इस 10 करोड़ की लिमिट को देखेंगे और आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो दोनों ही टर्नओवर आपने मुझे बताया, पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से, नई गाइडलाइंस के हिसाब से, दोनों ही 10 करोड़ से कम है, तो आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्योंकि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको ऑडिट कराना ज़रूरी होगा। लेकिन आपने खुद ही बोला आपको लॉस फॉरवर्ड नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ऑडिट के आप रिटर्न की लेट फी भर के अपनी रिटर्न को जमा करा सकते हैं। तारकेश्वर जी, आपने आखिर में कहा कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं, इसलिए मैं लॉस कैरी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है नुकसान से आप थोड़े से सहम गए हैं। जी। तो बिल्कुल आप शो देखिएगा, अभी हम शो में आगे आपको बताने वाले हैं, और बाकी दर्शकों को कि शेयर बाजार में जो भी नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई आप कैसे टैक्स बचा करके कर सकते हैं। तो आप शो देखते रहिएगा। और इस बीच हम लेते हैं अगला सवाल पुणे से, जो कि सतीश मराठे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। अरे बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। चलिए, ऐसे ही खुश रहिए, और बताइए टैक्स गुरु में कैसे जुड़े आप? टैक्स गुरु तो हम काफी पुराने इसके ये हैं। अरे वाह, श्रोता हैं। हाँ, आज क्या पूछना चाहते हैं? गौरी मैम है ना? हाँ, गौरी मैम है आज। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। और शेयर ट्रेडिंग मेरा हॉबी है एक्चुअल में। अरे वाह। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का हमने ITR 3 फाइल किया, तो उसका उन्होंने प्रोसेसिंग किया और 560 रुपीज का डिमांड निकला, जो हमने इमीडिएटली पे कर दिया। मतलब दैट वाज ऑन 25 मई। अभी इवन आफ्टर 4 मंथ्स हमारा ITR स्टेटस दिखा रहा है प्रोसेस विद डिमांड ड्यू। तो हमने हमारे CA को कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी 1 सितंबर को फिर से 560 रुपीज जमा कर दिए। तो लेकिन फिर भी 1 सितंबर को भी अभी 1 महीना होने को आया, तो देयर इज नो चेंज इन स्टेटस। तो मेरा ये कहना है कि इन्फोसिस ने जब ये पोर्टल डेवलप किया था, तो उन्होंने क्लेम किया था कि जो काम 60 डेज में होता है वो 3 दिन में होगा। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है काम। नहीं, सारा उल्टा पुल्टा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और आपको क्या करना है, गौरी हैं, बताएंगे गौरी? आपके लिए सवाल बचा के रखे हो तो पूछा उन्होंने, गौरी हैं क्या? उसके बाद सवाल पूछा उन्होंने, बताइए। मैं बता देती हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पे एक ऑप्शन होती है जहाँ पे ये डिमांड आपकी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा होगा, वहाँ पे आपको डिमांड इज़ करेक्ट पे क्लिक करके और आपने जो चालान जमा किया है ये 560 रुपीज़ का, वो अटैच कर देना है और चालान की डिटेल्स डाल देनी है और उसको सबमिट कर देना है।
उसके बाद आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। आपका डिमांड वो रिटर्न प्रोसेस विद डिमांड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काम कर दीजिएगा, जहाँ पे वो डिमांड आ रही है वहाँ पे अग्री विद डिमांड करके इस चालान को अटैच जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी कोई हेडेक नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है, हो सकता है इस वजह से वो डिमांड दिखा रहा है, आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार पे करते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। तो आप ये कर दीजिए और उसके बाद भूल जाइए कि आपकी कोई डिमांड थी। बिल्कुल, आप की समस्या दुरुस्त हो गई, आप चिंता ना करें। और इन्फोसिस जो कर रहे हो अपना करेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी उसको निभाएंगे वो, लेकिन आपकी समस्या दूर हो जाएगी। टैक्स गुरु इसकी गारंटी जरूर लेता है। मुझे लगता है कई लोग अभी जो सवाल पूछ रहे हैं, जो शेयर बाजार के ट्रेडर रहे हैं, इन्होंने कहा भी शेयर बाजार के ट्रेडिंग करना इनका हॉबी रहा है। तो हमें लगता है दर्शकों को बता देना चाहिए कि शेयर बाजार जो गिर रहा है, घबराएं नहीं। टैक्स गुरु आपके लिए कुछ हद तक टैक्स बचा करके इस नुकसान की भरपाई करने के तरीके बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये तरीका आपको बताएंगे।